दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। उसके घमंड के कारण राजा ने उसका विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया था। राजकुमारी के साथ आगे क्या होता है, यह जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक राजा की कामिनी नाम की एक इकलौती लड़की थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। राजकुमारी कामिनी में सदाचार, प्रतिभा आदि गुण भी थे। सुंदरता और इन गुणों के कारण उनमें बहुत घमंड आ गया था। वे अपने आगे किसी को ना समझती थी। राजकुमारी बड़ी हो गई थी। राजा को राजकुमारी के विवाह की चिंता थी। राजकुमारी को कोई भी राजा और राजकुमार पसंद ही ना आता था। उसने ना जाने कितने राजा और राजकुमारों को विवाह के लिए नापसंद कर दिया। पहले तो राजा राजकुमारी की नासमझी समझकर उसे माफ कर दिया करते थे, परंतु धीरे धीरे राजकुमारी की उम्र बढ़ती जा रही थी और अभी तक राजकुमारी को कोई भी पसंद ना आया था। राजा को लोक निंदा का भी भय था और वैसे भी लोग कानाफूसी भी करने लगे थे, किंतु राजकुमारी को इन सब बातों का कोई असर ना होता था। अंत में हार कर राजा अपने पड़ोसी राजा, जो कि अभी कुंवारा था, उसका नाम चंद्रमोहन था, उसके साथ मिलकर एक योजना बनाता है और यह घोषणा कर देता है कि राजकुमारी के जन्मदिन पर राज दरबार में पहले जो कोई भी प्रवेश करेगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ करा दिया जाएगा, भले ही वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन भी आ गया। राजा के महल में सुबह सुबह एक भिखारी, जिसके कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे हुए थे, प्रवेश करता है। राजा ने इसी के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया। वह भिखारी देखने में तो भिखारी लग रहा था, परंतु उसका चेहरा देखकर क्या लग रहा था, मानो कोई राजकुमार हो, परंतु था तो भिखारी ही। राजा ने बिना सोचे समझे बहुत ही साधारण तरीके से राजकुमारी कामिनी का विवाह उसी भिखारी के साथ कर दिया। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा रो रही थी, परंतु आज राजा को उसके आंसुओं पर दया ना आ रही थी। उसका मन मानो पूरी तरह से कठोर हो गया था। राजा ने 5 सोने की मुद्राएं निकाली और उस भिखारी को देते हुए कहा, अपनी पत्नी को यहां से ले जाओ और याद रखना, कभी इस महल की तरफ मत आना, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। भिखारी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, चलो राजकुमारी। राजकुमारी भिखारी के साथ पैदल जाने लगी। वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। भिखारी उसे कुछ कह भी ना रहा था और खुद बहुत खुश और गाते हुए रास्ते में चल रहा था। अंत में वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर घास फूस की बनी एक झोपड़ी थी। भिखारी ने राजकुमारी कामिनी से कहा, आज से यही हमारा घर है, मैं यहीं रहता हूं और यह तुम्हारा भी घर हो गया है। अब तुम्हें यहाँ पर लकड़ी और पत्ते खुद लाने होंगे, जंगल से कंदमूल फल लाने होंगे, उन्हें ही उबालकर खाना होगा। राजकुमारी को कुछ समझ में न आ रहा था। रोते रोते उसकी आंखें भी लाल पड़ गई थी, परंतु अब वह कर ही क्या सकती थी। इसीलिए वह अपने पति के साथ जंगल से लकड़ी लाती, पत्ते लाती, कंदमूल फल लाती और फिर उन्हें ही खाती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। भिखारी भिक्षा मांग कर लाता, राजकुमारी जंगल से लकड़ी और पत्ते लाती। एक दिन भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए हमें किसी गांव में चलकर कोई काम धंधा शुरू करना चाहिए। राजकुमारी उसके साथ एक गांव में चली गई। वहां उन्होंने एक टूटा फूटा घर ले लिया। उस घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, बहुत ही जर्जर अवस्था में था, कभी भी गिर सकता था। परंतु राजकुमारी अपनी किस्मत को समझकर अपने पति के साथ उसमें रहने लगी। राजकुमारी के साथ तो कुछ भी अच्छा ना हो रहा था, परंतु उसका पति उससे प्रेम बहुत करता था। राजकुमारी को इस बात की तसल्ली थी। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी को कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर दिए और कहा, इन्हें ले जाकर बाजार में बेच कर आओ।
जब राजकुमारी ने यह सुना तो वह बहुत हैरान रह गई। वह एक राजकुमारी थी। बाजार में अगर बर्तन बेचती तो कहीं लोग उसे पहचान ना जाएं। यही सोच सोचकर वह बहुत परेशान थी। इस पर भिखारी ने गुस्से में कहा, एक तो तुमसे कोई ढंग से काम नहीं होता और कुछ काम करने के लिए दो तो तुम्हें वो भी नहीं करना है। याद रखो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। तुम्हें तो ऐसे काम करने ही पड़ेंगे। अगर तुम बाजार में बर्तन बेचोगी तो मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगा। हो सकता है हमारी हालत कुछ सुधर जाए। राजकुमारी ने बर्तनों की टोकरी अपने सिर पर रखी और रोते रोते बाजार पहुंच गई। बाजार में उसने एक किनारे ही अपनी बर्तन रख के बेचने लगी। तभी एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया। राजकुमारी कामिनी से बर्तन का दाम पूछने लगा। राजकुमारी ने अपने बर्तनों का दाम बताया। राजकुमार ने कहा, दाम के हिसाब से तुम्हारे बर्तन अच्छे नहीं हैं। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा मोड़ लिया। जब घोड़ा मुड़ा तो वह भड़क गया और उसने अपने पैरों से मिट्टी के सारे बर्तन तोड़ दिए। यह देख राजकुमारी बहुत डर गई। उसे तो अपने पति की याद आ रही थी कि कैसे तैसे उसने पैसे जोड़कर ये बर्तन खरीदी थी और आज बेचने की जगह ये तो पूरी तरह से खराब हो गए हैं। अब मैं उनसे क्या कहूंगी। वह डरते डरते घर पहुंची। वह बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज आई। जब भिखारी आया तो उसने राजकुमारी की हालत देखी। उसने कुछ भी नहीं कहा। वह कहने लगा, तुमसे ये सारे काम नहीं होंगे। अब मैं तुम्हें राजा के यहाँ पर ले चलता हूँ। यहाँ के राजा चंद्रमोहन बहुत ही नेक इंसान है। वे तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे और उसके बाद मैं उनसे अपने काम की भी बात करूंगा। जैसे ही राजकुमारी कामिनी ने चंद्रमोहन का नाम सुना, उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उसने चंद्रमोहन के साथ विवाह करने के लिए मना किया था। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर आज उसके साथ विवाह कर लिया होता तो राजमहलों में रानियों की तरह राज कर रही होती, परंतु मेरी भी मत मारी गई थी। यही सोचते हुए वह अपने पति के साथ राजा के यहाँ पर पहुंच गई। राजा ने उसे काम पर रख लिया। वह रसोई में खाना बनाने के लिए काम पर रखी गई। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। एक दिन राजा ने अपने सभी नौकरों को पुरस्कार देने के लिए राज दरबार में बुलाया। सभी नौकर एक एक करके राजा के पास गए और राजा ने उन्हें पुरस्कृत किया। जब राजकुमारी कामिनी की बारी आई तो वह सिर झुकाए राजा के सामने पहुंची। राजा राजकुमारी के सामने आया और कहने लगा, तुम बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें शायद याद होगा, तुमने मेरे साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया था, परंतु आज मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। इस पर राजकुमारी कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, परंतु मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपने पति के साथ ही खुश हूं। राजकुमारी कामिनी राजा से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल से आपके यहाँ पर काम नहीं कर सकती। आप मेरे पति को बुला दीजिए। थोड़ी देर बाद राजमहल से ही उसका पति आते हुए दिखाई दिया। पति से वह कहने लगी, हमें यहाँ पर काम नहीं करना, हम कहीं और काम देख लेंगे, यहाँ से चलो। इस पर उसका पति कहने लगा, तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा। क्या तुम्हें मेरा चेहरा और राजा चंद्रमोहन का चेहरा एक जैसा नहीं लगता? राजकुमारी ने जब ध्यान से देखा तो वह सोच में पड़ गई। इस पर वह भिखारी कहने लगा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैंने तो तुम्हारे पिता के साथ मिलकर योजना बनाई थी। तुम विवाह के लिए हाँ नहीं कर रही थी, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने और तुम्हारे पिता ने यह नाटक किया था। राजा चंद्रमोहन कहने लगा, और मैंने तुम में बहुत बदलाव पाया है। अब तुम पहले जैसी नहीं रही। राजकुमारी को भी एहसास हो गया था कि वह कितनी गलत थी। राजा चंद्रमोहन ने राजकुमारी कामिनी का स्वागत एक रानी की तरह अपने महल में किया। वह खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी, परंतु अब वह पहले वाली राजकुमारी नहीं थी, जो कि अपने रूप और गुणों के कारण बहुत घमंडी थी। अब वह बहुत नेक रानी बन गई थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।